दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस एक ऐसा स्टॉक है जो मोनोपोली बिजनेस में काम करता है दोस्तों, उसके समान कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। और दोस्तों आज के दिन उनके आए हैं Q1 के नंबर्स। और दोस्तों नंबर्स की बात की जाए, स्ट्रीट एस्टिमेट को भारी भरकम मार्जिन से इस कंपनी ने बीट कर दिया है। और दोस्तों ये मेरा एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है जो कभी नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करता है और कभी भी ये स्टॉक खत्म नहीं होगा। डेट फ्री कंपनी है। और दोस्तों चौंकाने वाली बात तो ये है कि FIIs ने कंटिन्यूसली का इस पे स्टेक बढ़ाया है। इसके पहले मैंने इसको बहुत बार कवर किया, लेकिन दोस्तों आज के दिन इनके आ चुके हैं Q1 के नंबर्स कैसे रहे हैं वो डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों एनालिस्ट के उम्मीद से क्या हमें बेहतर एस्टिमेट इन्होंने पोस्ट किए हैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। कल के दिन आने वाले हैं इंडिया मार्ट के नंबर्स। तो भाई नंबर्स जैसे आएंगे मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्री है मैंने दी है। और स्टॉक फटाफट में गाइस मैंने बहुत सारे स्टॉक को कवर किया है, इसको चेक करना ना भूलें। और दोस्तों एक नेक्स्ट केमिकल के नाम से मैंने एक स्टॉक को इंट्रोड्यूस किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गजब के फाइनेंशियल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ये हैं इनके नंबर्स। और नंबर्स की बात की जाए दोस्तों बहुत चौंकाने वाले हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। मैं इसको स्पेल भी करूंगा। और दोस्तों सारे जो फिगर्स हैं वो मैं रुपीस इन लैक्स देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। दोस्तों ये कंपनी QSR चेन में काम करते हुए पता है। दोस्तों QSR चेन की बात की जाए तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की बात की जाए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड देखने को मिलते हैं, लेकिन कोविड की वजह से गाइस सबकी बैंड बजी थी। लेकिन इनकी बात की जाए तो गाइस इनके उल्टा प्रॉफिट बढ़े और प्रॉफिट दोस्तों बहुत मार्जिन से बढ़े। तो सबसे पहले देखना है कि सेल्स क्या रहे हैं। आप देख सकते हैं गाइस कि ये इनके 30 जून 2020 का डेटा है, ये 30 जून 2021। तो सबसे पहले गाइस हमें कंपेयर करना है कि ईयरली परफॉर्मेंस कैसे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इनके जो लास्ट ईयर जून क्वार्टर के नंबर्स थे, मतलब इनके जो रेवेन्यू थे वो गाइस हमें 400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे। अभी की बात की जाए दोस्तों तो वो हमें 900 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनके रेवेन्यू में बहुत ही ह्यूज छलांग देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत जगह पे हमें Q1 के रेस्ट्रिक्शन देखने को मिले थे, उसके बावजूद भी गाइस इतना रेवेन्यू करना ये अपने आप में ही काबिल तारीफ होता है। गाइस ऑल दो क्वार्टर की बात की जाए तो इनका जो रेवेन्यू था वो 1050 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, लेकिन उससे डिक्लाइन था। बट मैंने जैसे क्या बताया दोस्तों कि लास्ट क्वार्टर की बात की तो कोरोना वायरस पैंडेमिक सेकेंड वेव नहीं आया था। इसमें गए महाराष्ट्र की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए तो बहुत जगह पे लॉकडाउन था, जिसकी वजह से हमें इतनी भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी इनके जो इनकम है, जो कंप्लीट हमें इनकम देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं टोटल इनकम, वो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के खर्चे भी होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर देखें तो कंपनी ने खर्चे भी किए हैं। पहले इनके जो रेवेन्यू थे वो कम थे तो इनके खर्चे हुए, तो कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। 400 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू थे, तो कंपनी का जो खर्चा था वो 500 करोड़ के आसपास था, बिकॉज नेशन वाइड लॉकडाउन था दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो ये इनके रेवेन्यू बढ़े हैं तो इनके खर्चे बढ़े हैं, जो भी कितने हो चुके हैं 814 रुपीज़ इन करोड़। बात की जाए दोस्तों हमें क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बिकॉज सेल्स में भी कमी है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड दोस्तों वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ, पहले दोस्तों कंपनी एक लॉस में आ गई थी, लेकिन दोस्तों जैसे बताया QSR चेन बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था, जितने भी खाने पीने वाले रेस्टोरेंट हो गए और साथ ही साथ दोस्तों टूरिज्म वाले स्टॉक्स, उसमें अगर आप देखें तो कंपनी ने गाइस बहुत ही अच्छा बाउंस बैक करके दिखाया है। जहाँ पे कंपनी का जो पहले जो लॉस था 74 करोड़ के आसपास था, अभी की प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी ने गाइस 69 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कर लिया है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, भारत की दिग्गज कंपनी में नाम आने वाली कंपनी है। और इनके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही शानदार मैं दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए तो इनके लॉस तो खत्म हो चुके हैं, उल्टा गाइस प्रॉफिट में आ चुकी है। और आप देख सकते हैं गाइस कि हमें जो क्वार्टर है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा जैसे मैंने बताया कि हमें एक नेशन वाइड लॉकडाउन फिर से देखने को मिला था जो कोविड सेकेंड वेव से आया था, जहाँ पे अगर आप देखें तो इनके ईयरली प्रॉफिट में दोस्तों बहुत ही उछाल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्वार्टरली की बात की जाए तो इनके जो EPS है 8 से वो कम हो चुके हैं 5.5 के आसपास। लेकिन फिर भी दोस्तों इनके नंबर्स इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पेश किए और एस्टीमेट को इन्होंने गाइस बीट कर दिया है। इसमें बात कर रहा हूँ जुबिलियंट फूडवर्क्स की। आपको पता है गाइस कि जुबिलियंट फूडवर्क्स की बात की जाए तो डोमिनोज के नाम से जाना जाता है और एक ऐसी शानदार कंपनी है जो अपने आप में ही नेवर एंडिंग बिजनेस है। दोस्तों जुबिलियंट फूडवर्क्स सुर्खिया में तब आया जब इन्होंने अपने जो होम डिलीवरी को लेके बहुत ही एग्रेसिव किया। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी कभी कभी मिडनाइट क्रेविंग होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इनके पैसे काफ़ी पसंद आते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल और रिजनेबल होते हैं। और दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट इनका जो डिलीवरी सिस्टम है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। अगर आप इनके कभी स्टोर विजिट करते हैं तो उनके अंदर भी जो इनके स्टाफ्स के बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलते हैं, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं और बहुत ही अच्छा ये पिज़्ज़ा मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी वजह से ये नंबर 1 के ताज पे हैं।
और मार्केट में दोस्तों एक बिजनेस मोड क्रिएट करता है। अगर आप देखें लास्ट डे मार्केट वीक था तो नंबर्स के पहले थोड़ी स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी थी। अगर आप देखें तो एक साल मतलब अगर आप देखें जनवरी के महीना से, तो जी हाँ जनवरी के महीने से गाइस ये स्टॉक 10% अप है। और ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो गाइस ये एकदम अप ट्रेंड में रहने वाला स्टॉक देखने को मिलता है। ये 3300 का ऊपर का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 3072 के आसपास। और दोस्तों अगर मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया तो ऑफकोर्स दोस्तों इधर पे एक नए हाई को ये छू सकता है। और जी हाँ दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो सीएमपी में बाई करके चल सकते हैं। ऑफकोर्स 200-300 पॉइंट गिराओ से डरिएगा मत, बिकॉज लॉन्ग टर्म की बात की जाए कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं ये इनके जो नंबर्स है ये हमें स्टैंडर्ड में देखने को मिल रहे हैं, बट दोस्तों फिर भी कंपनी के जो नंबर है 1600 करोड़ के आसपास है। अगर कॉन्सोलिडेटेड की बात की जाए तो जी हाँ कंपनी की बात की जाए इनके सेल्स में 131% का उछाल है। और आप देख सकते हैं कि क्लियरली दोस्तों इन्होंने एस्टीमेट को बीट कर दिया है। तो मार्केट में कितना अनुमान था और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कितना प्रॉफिट दर्ज किया है। इस कोविड-19 जो सेकेंड वेव था पैंडेमिक का दोस्तों इतना खराब इम्पैक्ट होने के बावजूद भी, जहाँ पे इन्फेक्शन इतना राइज हो चुका था, उसके बावजूद भी दोस्तों इनके नंबर्स बहुत ही हेल्दी आए हैं। और आप देख सकते हैं गाइस कि इनका जो मार्केट का अनुमान था एनालिस्ट की मानी जाए तो 48.6 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट के अनुमान थे, जो दोस्तों अनुमान से बहुत ज़्यादा है। और 20 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो गाइस अपने एस्टीमेट से बहुत ज़्यादा हाई है। और दोस्तों ये लॉन्ग टर्म का एक बहुत ही अच्छा एक मोनोपोली मोड क्रिएट करने वाला बिजनेस दिखाई पड़ता है। ये एफआईएस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक देखने को मिलता है। अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, पिछले कुछ समय से प्रोमोटर के पास 41.94% का स्टेक देखने को मिलता है। एफआईएस की बात की जाए तो आप देखते हैं गाइस कि पहले उनका स्टेक 37 के आसपास था, फिर 39, फिर 40, फिर 41.72% के आसपास हो गया। मतलब एफआईएस का दोस्तों ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक माना जाता है। बात की जाए डीआईएस की दोस्तों, तो डीआईएस का पास भी अगर आप देखें तो 10% के आसपास स्टेक है, 10.63% के आसपास, थोड़ा सा स्टेक कम किया है। और ये होता है गाइस कि एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया, डीआईएस ने कम कर लिया। और डीआईएस हमेशा बाई लो सेल हाई करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात की जाए गवर्नमेंट के पास भी गाइस 0.14% का स्टेक है। पब्लिक की बात की जाए तो उनके पास बहुत ही माइनर सा स्टेक है, जो पहले से कॉन्स्टेंट है, 5% के आसपास है। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो कंपनी के रिजर्व की बात की जाए दोस्तों 2018 में 978 करोड़ के आसपास था, 19 में 1192, 20 की बात की जाए तो 1051, और अभी की बात की जाए तो 1365 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस इनके रिजर्व में काम हो रहा है। इस कंपनी एक मोनोपोली क्रिएट करने वाले बिजनेस में काम करती है। इनके एक साल लो की बात की जाए तो 1600 के आसपास है, हाई की बात की जाए 3332 के आसपास है। और दोस्तों ये स्टॉक आपको 250-300 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। और एकदम दोस्तों आपको फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ऐसे स्टॉक को एसआईपी के मोड में उठाते रहें, और लॉन्ग टर्म जितना इसको आप ऐड कर सकते हैं, अगर गिरता भी है तब के लिए बहुत ही अच्छा लक होगा। अगर आप देखें तो 40,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 10 का फेस वैल्यू, तो क्या पता कब स्प्लिट देके अनाउंस कर दे, अपने स्टॉक होल्डर को रिवॉर्ड करते हैं। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी का 67 के आसपास, और इनका जो पी है 173 के आसपास। तो इतना प्राइस रनिंग क्यों हाई है? क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूसली इसमें खरीदारी कर रहा है कौन? तो एफआईएस। और क्यों? तो भाई एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है, और मार्केट में इनके वैल्यूशंस काफ़ी हाई देखने को मिल जाते हैं। आरओई की बात की जाए 2020 से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी होते हैं, प्रॉफिट में डिक्लाइन था, क्योंकि क्यूएसआर चेंज जहाँ पे सबने नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किए, चाहे वो बर्गर किंग की बात की जाए, चाहे वो आप देख ले बारबेक्यू नेशन की, लेकिन उसके बावजूद भी गाइस इनका प्रॉफिट में आना बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग है। 16 के आसपास इनके आरओई देखने को मिलते हैं। आरओसी भी शानदार है, करंट रेशियो 1 के नीचे है, जो कभी ना कभी 1 के ऊपर होगा। और दोस्तों कंपनी एक क्लियर कट डेट फ्री कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब कंपनी पे आपको बहुत ही कम रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में गाइस एक मोनोपोली क्रिएट करती है। तो बात की जाए लास्ट डे की, तो आप देख सकते हैं गाइस कि 36% के आसपास हमें डिविडेंड देखने को मिल रही है, जहाँ पे बहुत ही कम शेयर ट्रेड हुए हैं 3 लाख के आसपास, जहाँ पे 1,15,000 शेयर को डीमेट में ले जाया गया है। इस हिसाब से गाइस एकदम लॉन्ग टर्म का बेट बन सकता है। सीएमपी में अगर आपको बाई करना है एकदम कर सकते हैं। जैसे बताया कि अगर आपको 200-300 पॉइंट और गिरावट में हो जाता है तो आपका लक है, लेकिन नो वन नोस बॉटम। लेकिन इनके जो नंबर है गाइस एकदम आउटस्टैंडिंग इन्होंने पोस्ट किए हैं। और लॉन्ग टर्म तो दोस्तों अगर आप इसमें बने रहते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना कर दे सकता है। अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को दोस्तों बहुत ही मजबूत कर रहा है, और साथ में स्विगी और जोमेटो का जो इवोल्यूशन है इनके लिए दोस्तों ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी देखने को मिल रही है। और इनके सेल्स कंटिन्यूसली बेसिस पे आने के टाइम में और बढ़ सकते हैं। तो पैंडेमिक में दोस्तों इन्होंने इतना अच्छा नंबर्स पोस्ट किए हैं, और एनालिस्ट के अनुमान से काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग इन्होंने पेश किए हैं। एकदम लिए हुए हैं आराम से, बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करो। और लेना चाहते हैं तो मैंने बता दिया कि सीएमपी में बाई कर सकते हैं। और छोटा मोटा गिरावट होता है तो पैनिक मत करिएगा, एक डेट फ्री कंपनी है, और लॉन्ग टर्म इसको अगर होल्ड करते हैं तो पैसे बहुत बन सकते हैं। तो यही दोस्तों छोटी सी अपडेट थी कि जानना है नहीं इसके बारे में परिचित है तो अपने वॉच में लगा लें, और चाहें तो अपने मौका देख के अगर आप इसको अच्छा लगता है, कंपनी के फंडामेंटल सही लगते हैं, तब इसको आराम से लगा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी भी आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक बन सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।